हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। देखिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइन रूल। तो चलिए जानते हैं साइन रूल में क्या है। साइन रूल पढ़ने के पहले हम लोग को थोड़ा सा ट्रायंगल की डिटेल जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ट्रायंगल। तीन साइड, जैसे कोई एक ट्रायंगल तीन साइड से बना हुआ शेप ट्रायंगल होगा ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में तीन इंटीरियर एंगल होंगे ए बी सी, यानी कि तीन इंटीरियर एंगल, और तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होगा? पाई। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात, ट्रायंगल में एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंगल कैपिटल में और साइड स्मॉल में। तो स्मॉल ए कितना है? कितना है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी बच्चों, क्या कि बी सी इज इक्वल टू ए, इसी प्रकार ए बी इज इक्वल टू सी और ए सी इज इक्वल टू बी। तीसरी बात, किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, और उसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी। जैसे मान लीजिए एक एंगल ए 50, एंगल बी 60, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एंगल ए सबसे छोटा है, एंगल ए सबसे छोटा, फिर बी और फिर सी, यानी एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए सबसे छोटी होगी, फिर स्मॉल बी और स्मॉल सी सबसे बड़ी होगी। क्या समझ में आया? एंगल ए सबसे छोटा है, इसलिए उसके सामने की साइड स्मॉल ए सबसे छोटी होगी। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चौथी बात, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसी प्रकार एरिया भी होता है, लेकिन एरिया की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज जान लीजिए, यदि ये इक्विलर ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? इक्विलर ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे। तीनों एंगल कितने होंगे? 60 60 60 डिग्री के होंगे। तो आपका एरिया हो जाएगा कब? जब इक्विलर ट्रायंगल होगा, तो एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। यदि इक्विलर ट्रायंगल नहीं है तो √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी होगा। s क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। उसकी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो रेशियो है, ए बी सी तीनों साइड का जो रेशियो है, वो इनके साइन के, एंगल के साइन के रेशियो के इक्वल होता है, यानी साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी के इक्वल होगा। चलिए इसे रफ करते हैं बच्चों। तो साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। क्या समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल के, साइन रूल कहता है किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होंगी, तो तीनों साइड का रेशियो होगा वो एंगल के साइन के रेशियो के इक्वल होगा, यानी a इज टू बी इज टू सी क्या होगा? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। इसी के अकॉर्डिंग, चूंकि ये रेशियो में है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं a इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, और सी इज इक्वल टू के साइन सी। इसी के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू के साइन ए कह सकते हैं, b इज इक्वल टू के साइन बी, और c इज इक्वल टू के साइन बी। तीसरी बात, अगर हम लोग a अपॉन साइन ए लिखें, देखिए ध्यान से, a अपॉन साइन ए, तो ये किसके इक्वल होगा? k। और बताइए k के इक्वल b अपॉन साइन बी भी होगा। साइन बी इधर आ गया, तो b अपॉन साइन बी, ये भी k के इक्वल होगा, और c अपॉन साइन सी, ये भी किसके इक्वल होगा? k के इक्वल होगा। तीनों किसके इक्वल हैं? k। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू k c अपॉन साइन सी। किसके इक्वल होगा? k लिखें चाहे ना लिखें। अब जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी, दो एंगल आपको गिवन होंगे, दो साइड की डिटेल दिया जाएगा, तो कभी भी दो एंगल यानी a और b, और दो एंगल a और b, ये वाले एंगल हैं और ये वाले साइड हैं, दो एंगल और दो साइड की जिक्र करेगा तो साइन रूल लगेगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए।
अब आपने क्या देखा, अगर हमें बी और सी गिवन है, एंगल बी दिया है, एंगल सी पूछा जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये वाला लगाना होगा, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी। जो भी दो साइड दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बी और सी दिया है तो यानी कि बी और सी वाला लगाएंगे। साइड में अगर ए और सी दिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी लगाएंगे। तो ये आपका साइन रूल हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें इसको लिख लिया आपने, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A5 B7 है और साइन इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। अब ये कह रहा है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग ने ट्रायंगल की डिटेल जानी, साइन रूल जाना। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, A5 गिवन है, यानी कि ट्रायंगल में एंगल ABC होगा, उसमें एंगल A के सामने की साइड स्मॉल a होगी, एंगल B के सामने की साइड स्मॉल b होगी। तो स्मॉल a स्मॉल b गिवन है, साइन ए 3/4 है। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल और पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल आर पॉसिबल, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे चलिए से देखते हैं इसको। देखिए यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी गिवन है और साइन ए दिया है। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, एक भी ट्रायंगल नहीं कि इनफाइनाइट। ऑप्शन कुछ ऐसे 0 1 2 इनफाइनाइट। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में A5 सॉल्व करते हैं। क्या लगाएंगे, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। क्यों, क्योंकि a और b दिया था और साइन a दिया है, a और b स्मॉल b दिया है, तो इसलिए हम लोग a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, a कितना है 5, साइन a कितना है 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, स्मॉल b कितना है 7, साइन b आ गया। अब क्या हो गया, साइन b इज इक्वल टू, साइन b इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 20। अब इसको देख के आपको कुछ समझना है। क्या समझ में आ रहा है, साइन b इज इक्वल टू 21/20 आ गया, a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, और आपने वैल्यू पुट कर दिया सबकी जो जो दिया था, आपको पता चल गया साइन b कितना है 21/20। अब आप ये समझिए, क्या साइन b 21/20 हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये एक से बड़ा है, क्या ये एक से बड़ा पॉसिबल है साइन b, नहीं। एक की इसमें साइन b की वैल्यू कितनी होती है, -1 से कोई भी एंगल हो, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 तक, इसके इक्वल हो सकता है लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में -1 से +1 होगा और ये आपका एक से बड़ा है, तो साइन थीटा एक से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि इसको सॉल्व करने से पता चल रहा है कि साइन b की वैल्यू एक से बड़ी है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, एक भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे, यानी कि आंसर कितना हो गया 0। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है b इज लेस देन c साइन b। अब कितने ट्रायंगल पॉसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। क्या दिया है, b इज लेस देन c साइन b। अब आपसे पूछ रहा है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। बताइए बच्चों कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, कैसे करेंगे। b को क्या लिख सकते हैं, k साइन b, और c को k साइन c इंटू साइन b। साइन b कैंसिल, k कैंसिल, 1 इज लेस देन साइन c। क्या मतलब हुआ कि जो साइन c है वो बड़ा है। देखिए 1 इज लेस देन साइन c, c की तरफ खुला है, साइन c की तरफ ओपन है, यानी कि ये बड़ा है। साइन c बड़ा है किससे, 1 से। क्या अभी अभी बताया था, क्या साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब साइन सी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और इसको सॉल्व करने से पता चल रहा है कि साइन सी 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां भी कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 0। ऑप्शन सेम है, 0 1 2 इनफाइनाइट। तो आपसे इसमें भी यही पूछ रहा था कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आंसर कितना हो गया, एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप, आपके उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट साइन रूल लगे, ये चीज आपको कभी कभी नहीं समझ में आती। तो आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में यही देखा कि यहाँ पर साइन रूल लग रहा था पर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। इसको इस तरह से लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। समझ में आ गया होगा, ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी है और स्मॉल एबीसी साइड है। तो क्या अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपने ऐसा किया होगा। चलिए समझते हैं यहां क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हमने इसको गायब कर दिया तो एक फार्मूला बन जाएगा cos ऑफ a माइनस बी का। गायब कब होगा, जब c को कितना मानना पड़ेगा, 90। तो हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो c को क्या लेट कर लिया, 90 डिग्री। c को 90 डिग्री लेट कर लिया तो ये 1 हो गया, तो ये गायब हो गया। अब बचा कितना यहां से यहां तक, cos a cos b प्लस sin a sin b कितना होगा, cos ऑफ a माइनस बी का फार्मूला इज इक्वल टू 1। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0। cos cos हट गया, a माइनस बी 0, तो a इज इक्वल टू b। अब बताइए ट्रायंगल ABC में a और b बराबर हैं, c 90 है, AB इक्वल है और c 90 है, एंगल बराबर है, एंगल A एंगल B इक्वल है, c 90 है। तो बताइए 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, और दोनों इक्वल हैं तो 45 45 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। फिर से समझिए, C 90 इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो कितने कितने होंगे, 45 45। तो ये हो गया 45, B हो गया 45 और C 90 था। अब कह रहा है कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा साइन रूल में, A is to B is to C is equal to sin A is to sin B is to sin C। तो sin A कितना है 45, ये दोनों किसके इक्वल हैं 45। तो sin 45 is to sin 45, sin A is to sin B is to sin C, sin C कितना है 90। बताइए 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 और ये 1। समझिए अब बताइए अगर हमने रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाला रूट 2 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1 रूट 2। रेशियो है, किसी भी फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई तीनों में कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे रेशियो में पूछा जाएगा, कभी भी ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, नीचे नंबर है रूट 2 तो रूट 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, तो ये आएगा 1, ये भी 1 और ये रूट 2। तो यही आंसर हो गया 1:1 रूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है cos A अपॉन A इज इक्वल टू cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C, स्मॉल a इज इक्वल टू 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपसे पूछ, क्वेश्चन सभी को समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है cos A अपॉन A इज इक्वल टू cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C। आपसे क्या, स्मॉल a यानी एंगल A के सामने की साइड 2 गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखते ही माइंड में क्या आता है, भाई cos A कुछ कर नहीं सकते, इक्वल k लेट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तो क्या आपको करना है, देखिए a को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोग ने साइन रूल पढ़ा था कि a क्या कहलाएगा, k साइन है।
इसी प्रकार बी को के साइन बी लिखेंगे और सी को के साइन सी। साइन रूल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तीन चीजें पढ़ी थी साइन रूल में, सेकंड नंबर में यही पढ़ा था। ए को के साइन ए लिख सकते हैं, बी को के साइन बी लिखेंगे और सी को के साइन सी लिखेंगे। ये कितना हो गया? कॉस बी अपॉन बी को के साइन बी, कॉस सी और सी को के साइन सी। के कैंसिल हो गए तीनों के गए, क्या दिख रहा है? कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। तीनों कॉट हैं, हट गए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या समझ में आया कि अगर ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो तीनों कितने होंगे? 60 डिग्री के। कितने होंगे? 60 डिग्री के। अब क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल की एक साइड दे रहा था, तीनों 60-60 अंश हैं, ए बी सी। कह रहा था ये 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? तो बताइए, अगर एक साइड 2 है तो तीनों साइड 2 होगी। दूसरी बात, ये इक्विलर ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं। तो इक्विलर ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? इक्विलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? √3। ऑप्शन इसी प्रकार होंगे 1, 2, √3, 2√3, ये 4 ऑप्शन थे। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया? इक्विलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर लगा दिया। ए की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी √3। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ द इट्स एंगल। फिर से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर of a triangle ABC is 6 times the arithmetic mean मतलब समांतर माध्य of the sines of its angle if A is equal to 1 then angle A, find the value of angle A। ये आपसे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। देखिए क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। बताए ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। कह रहा है इस 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल्स, यानी उसके जो साइंस है, साइंस ऑफ इट्स एंगल, यानी कि एंगल होता है एबीसी, उसके जो साइन है, यानी साइन ए, साइन बी और साइन सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके जो साइन है उसके अरिथमेटिक मीन का 6 टाइम्स है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, क्या हो गया? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3 अरिथमेटिक मीन हो गया और इसके 6 टाइम्स के इक्वल है। देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल्स। तो साइन क्या होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये बात सभी को पता है, एवरेज की तरह काम करता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम लोग आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें अरिथमेटिक मीन आएगा। 3 नंबर है, तीनों को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। 4 नंबर है, चारों को ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ 3 नंबर थे, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, ये अरिथमेटिक मीन होता है। उसके 6 टाइम्स के इक्वल है तो 6 टाइम्स कर दे। ये इक्वेशन अगर समझ में आ गई फिर कोई फाइट नहीं,
फिर आप बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं। मेन कंपटीशन इसी लाइन में था कि लैंग्वेज पढ़ के आप ये समझ पाते हैं कि नहीं। अगर आपने समझ लिया तो आंसर आसानी से बता सकते हैं। क्या किया, कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। ए को क्या लिख सकते हैं साइन रूल के अकॉर्डिंग, के साइन ए, बी को के साइन बी, और सी को के साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। आरएचएस सेम है, एलएचएस में थोड़ा चेंज किया है, स्मॉल ए को के साइन ए लिखा है, स्मॉल बी को के साइन बी और स्मॉल सी को के साइन सी। के कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। बताइए, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, आप मन में सोच सकते थे कि के कॉमन ले लेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ब्रैकेट में बचेगा और वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आप मन में सोच सकते थे, कैंसिल हो गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2। अब आगे बढ़े, लेकिन हम लोग को स्मॉल ए गिवन है और एंगल ए पूछ रहा है। स्मॉल ए गिवन है और एंगल ए पूछ रहा है, क्या करें अब आगे। स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 गिवन है, स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, के साइन ए, साइन रूल के अकॉर्डिंग जो अभी अभी लिखा था, स्मॉल ए को क्या लिखा था, के साइन ए। यहां भी ए को लिख दीजिए के साइन ए इज इक्वल टू 1। तो स्मॉल ए को लिख दिया के साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब बताइए के की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। तो अगर के को हमने 2 लिख दिया, के को क्या लिख दिया, 2, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। के नीचे चला गया, 1/k, या 2 लिख दिया यहीं पर तो 1/2 हो गया। ए कितना हो जाएगा, π/6। साइन ए 1/2 का मतलब ये साइन 30 होता है, तो ए कितना आ गया, 30 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर विल बी 30 डिग्री या π/6। समझ में आया सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप ध्यान से नोट करिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में जो एंगल है वो 2:3:7 में है और साइड्स आपसे पूछ रहा है किसमें है, √2:2:√3:1, 2:√2:√3+1। अगला ऑप्शन है √2:√3+1, 2:√3+1:√2। ये 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक चीज है, 2 बातें, पहला सॉल्व करके, दूसरा डायरेक्ट। सॉल्व करके करेंगे तो एंगल दिया है 2:3:7 में, ट्राइंगल का एंगल 2θ, 3θ और 7θ लेट करना पड़ेगा। या आपने मान लिया ये 2 है, ये 3 है, 7 है, लेकिन आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तीनों का सम किया, 3 2 5 7 12, लेकिन होता कितना है 180 डिग्री। 1 इज इक्वल टू 15, तो आपका पहला एंगल कितना आएगा, 2 था, तो 2 इज इक्वल टू 30, फिर 3 इज इक्वल टू 115 है तो 3 45, और 7 है तो 115 है तो 7 कितना होगा, 105। एंगल पता चल गया, पहला वाला 30, दूसरा वाला 45, तीसरा वाला 105। x मान के करते हैं 2x 3x 7x, तो x 15 आता, 2x 30 आता, फिर 3x 45 और 7x 105 आता, सेम आता। अब देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो आपने पढ़ा था एंगल का रेशियो ये, तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड मतलब आपसे पूछ रहा है A:B:C पूछ रहा है, क्या होगा, क्या होगा साइड का रेशियो, साइन A: साइन B: साइन C। तो अगर सॉल्व करके करेंगे तो ABC का रेशियो पूछ रहा है, आंसर आएगा साइन A की जगह ये वाला 30 डिग्री, साइन B कितना है 45, साइन 45, और C कितना है साइन 105। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा।
बट इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, किसी भी ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। इनमें ध्यान में देखिए सभी में टर्म वही है, 2 √2 और √3+1। सबसे छोटा यहां पर एंगल ए है तो सबसे छोटी साइड भी स्मॉल ए होगी, तो पहले नंबर पे सबसे छोटा लिखा होना चाहिए। तो 2 √2 और √3+1 में सबसे छोटा क्या है, देखिए √2 होता है 1.4142, फिर चलिए √2 कितना होगा 1.4142, अप्रोक्सीमेट 1.4, 2 होता है और √3 होता है 1.7321, लेकिन √3+1 है, हर जगह √3+1 है, तो ये कितना होगा, एक ऐड कर देंगे तो 2.7 के लगभग होगा। देखिए सबसे छोटा क्या है, √2, 2 और √3+1 में सबसे छोटा क्या है √2, यानी कि 1.4 सबसे छोटा है, यानी कि √2 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा देखो एंगल सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो साइड भी सबसे छोटा आनी चाहिए सबसे पहले, तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या है √2, तो सबसे पहले आएगा √2, फिर उसके बाद क्या आएगा उससे बड़ा, बताइए उससे बड़ा क्या है 2, तो उसके बाद क्या आएगा 2, फिर उससे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा है √3+1 सबसे बड़ा है, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए √3+1। देखिए तो आपने देखा बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे आंसर बताते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना था, सब रफ करना था आपको। आप सिंपल सा एक फंडा है कि इसमें सबसे छोटा एंगल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो साइड भी सबसे छोटी पहले होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर सबसे बड़ी साइड सबसे लास्ट में होगी। केवल आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना था और आंसर टिक करना था, कुछ भी बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते थे। तो सबसे छोटा क्या है √2, तो √2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है √3+1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही है। देख लीजिए ध्यान से, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एंगल सेम नहीं होता है, मतलब अगर आपका, अभी पहले क्वेश्चन करते हैं फिर उसी में समझाते हैं। क्या दिया है, साइड है 1:√3:2, साइड्स किस रेशियो में है 1:√3:2, साइड्स दिया है और आपसे कह रहा है कि एंगल किस रेशियो में होंगे, एंगल का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन देख के लिख रहे हैं, क्या होगा ऑप्शन, जो दिया है, जो आया था उस टाइम उसमें जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन सेम कॉपी कर दिया, बिल्कुल चेंज नहीं किया जाएगा। बताइए साइड्स 1:√3:2 में है तो क्या एंगल भी 1:√3:2 में होंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए पहली बात, इसके दो आंसर आपको दिख रहा होगा, ये साइड छोटे से बड़े क्रम में लिखा है, तो जो साइड छोटी होगी उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा ये √3 होता है 1.7 के अप्रोक्सीमेट, 1.732 होता है, तो अप्रोक्सीमेट कितना 1.7, तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, फिर 2 तो उससे भी बड़ा हुआ। तो अगर साइड छोटे से बड़े क्रम में है तो एंगल भी छोटे से बड़े क्रम में होगी, तो छोटे से बड़े क्रम में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन सेम नहीं होगा, 1√3:2 सेम नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया 1:2:3 हो गया, यानी कि आपका ये आंसर गलत हो गया, आपका आंसर क्या होगा 1:2:3 हो जाएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा सेम क्यों नहीं होगा, तो देखिए जो साइड का रेशियो होता है, एंगल का अलग होता है, साइड का अलग, वो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होता है 1:1:1:1:1, एंगल भी 1:1:1 रेशियो में होंगे समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड भी 1:1:1 में होंगे, बाकी किसी में एंगल का रेशियो और साइड का रेशियो सेम नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1/2 √3/2 और ये बन गया 1। अब आपसे एंगल का रेशियो पूछ रहा था, तो एंगल क्या होंगे sin A/2 sin B/2 sin C का रेशियो, जैसे एंगल पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए साइड का रेशियो जो होता है वही एंगल, साइन को मतलब sin A/2 sin B/2 sin C, A/2 B/2 C ये हो गया,
किसके इक्वल होगा, A/B/C। तो ABC का रेशियो sin A टू sin B टू sin C हुआ। ये आपका एक फार्मूला है। पहला नंबर पे साइन रूल में ये लिखा है। अब A की वैल्यू कितनी रख दो, 1/2, मतलब 1√32 है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/2 √3/2 और ये 1 हो गया। ये sin 30 कहलाएगा, ये sin 60 कहलाएगा और लास्ट वाला sin 90 कहलाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि sin A sin 30 के बराबर, sin B sin 60 के बराबर और sin C sin 90 के बराबर, यानी कि A बराबर 30, B इज इक्वल टू 60, कंपेयर करने से, कंपेयर करिए, C इज इक्वल टू 90। A 30, B 60 और C कितना हो गया, 90। तो 30 और 60 और 90 इसका जो रेशियो होगा वो बताइए 1:2:3 होगा कि नहीं होगा। तो वही तो पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:2:3। एंगल का रेशियो पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि A/B/C क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:2:3, क्योंकि पहला 30 फिर 60 और फिर 90 डिग्री। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं साइन रूल। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग कॉस रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन, जितने भी ये क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए वीडियो, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।